ट्रेडर, क्या कभी आपने सोचा है कि लाइव मार्केट में स्मार्ट मनी आपके साथ किस तरीके से मैनिपुलेशन करता है? जब भी आप एंट्री लेते हैं, प्राइस जो है तो रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो असल में ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में जो है तो मैं आपको ऐसे कुछ मेथड्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से जो है तो आपका स्टॉप लॉस हर बार हिट हो जाता है। इसकी वजह से जो है तो अल्टीमेटली आप लॉस करते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ट्रेडर, अभी मैं आ चुका हूँ निफ्टी 50 के प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर, और अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपके स्क्रीन के सामने जो है तो एक 3-4 दिन का जो है तो आपको प्रैक्टिकल चार्ट दिखाई दे रहा है। अभी इसको जो है तो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट किया हुआ है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये चार्ट जो है तो इसमें स्मार्ट मनी का मैनिपुलेशन किस किस लेवल पर हुआ है? आपको अगर डीप में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इसको जो है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अक्सर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर दिन जो है तो स्मार्ट मनी आपके साथ मैनिपुलेट करता है। लेकिन जो नोविस ट्रेडर होते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, वो उनके जाल में जो है तो फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट और ट्रेडिंग जो है तो ये प्रोफेशन ही ऐसा है। आपको अगर सही तरीके का नॉलेज नहीं है तो आपको जो है तो यहाँ पर नुकसान उसका भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होता है तो उनके जो वो सीक्रेट होते हैं तो वो रिटेलर से कहीं ना कहीं जो है तो उसको रिवील होने नहीं देना चाहते। मतलब रिटेलर को जो है तो उसका पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो मेजर मैं आपको जो है तो 3 मेथड बताने वाला हूँ जिसकी वजह से जो है तो आप स्मार्ट मनी के मैनिपुलेशन में फंस जाते हैं और आपका जो है तो लॉस हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर नंबर 1 का जो मेथड है जो स्मार्ट मनी यूज करता है रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए। अब ये जो है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई इलीगल है या तो ऐसा कुछ है। ये जो है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट और ट्रेडिंग जो है तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है। जिसके पास सही तरीके का नॉलेज है वही जो पर्सन है तो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि ये मैं आपको 25 जून से लेके जो है तो मैं आपको अभी 2 जुलाई का चार्ट है, यानी कि आज के दिन तक जो है तो मैं आपको ये कहाँ का मैनिपुलेशन हुआ है और इसके ऊपर जो है तो आपको कैसे सॉल्यूशन है, इसको कैसे सुधारना है, इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको पता चलने वाला है। अभी यहाँ पर देखोगे आपके सामने ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये 25 जून का यहाँ पर प्रैक्टिकल चार्ट है। अभी इसमें 3 जो है ना तो मेजर यहाँ पर मैनिपुलेशन किए जाते हैं। सबसे पहला जो मैनिपुलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है फेक ब्रेकआउट का। अभी आपने अक्सर किताबों में तो ये सुना हुआ है या तो लोगों को कहते हुए सुना है कि प्राइस अगर किसी लेवल पर आपको मतलब कंसोलिडेट करता है तो आपको कंसोलिडेशन के बाद में जो भी ब्रेकआउट आएगा तो उसमें जो है तो आपको एंट्री कर लेनी है। लेकिन जब आप इसको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो ये आपको दिक्कत करता है। किस तरीके से? हर वक्त जो है तो जो किताबों में बताया गया है या तो जो लोगों को कहते हुए सुना है तो वो सभी चीज़ें जो है तो यहाँ पर सही नहीं होती है। अगर ऐसा होता था तो 95% जो लोग हैं या ट्रेडर है तो यहाँ पर पैसा अपना लूज नहीं करते थे। अभी जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ पर देखेंगे तो इस रेंज में जो है तो नियर अबाउट कंसोलिडेशन हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस रेंज में जो है तो ये कंसोलिडेशन हुआ है। अब जैसा कि आपको कहा गया है कि भाई जब भी कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको एंट्री करनी है, तो वहाँ से बड़ा मूव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो वो किस कैंडल ने किया है ब्रेकआउट, इसको जो है तो आप जब प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर आप ये करने जाएंगे ना, बैक टेस्ट करने जाएंगे तो आपको इसके रिगार्डिंग जो है तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया है, तो ब्रेकआउट असल में इस कैंडल ने किया है। अब ऐसे में जो रिटेलर होता है तो एंट्री कहाँ पर करेगा, एंट्री जो है तो उसकी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर एंट्री होने के बाद में जो है तो देखेंगे आमतौर पर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो है तो नियर अबाउट जो ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल के नीचे या तो इसके नीचे समथिंग इस लेवल पर जो है तो वो स्टॉप लॉस रहेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, आपके एंट्री के बाद प्राइस रिवर्स हो गया और आपका जो स्टॉप लॉस है हिट करके जो है तो प्राइस नीचे चला गया। अब आप सोचेंगे
कि मैं जो हूँ तो ब्रेकआउट फेल हुआ करके जो है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस लेवल पर शॉर्ट एंट्री बनाऊँगा। तो शॉर्ट एंट्री के बनाने के बाद आप एंट्री कहाँ पर बनाएंगे, ये जो कैंडल्स होती है तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे समथिंग इसके ऊपर जो है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। खास करके आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर देखेंगे फिर से जो है तो 1-1.5 घंटा जो है तो यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन किया। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में जब कंसोलिडेशन होता है यहाँ पर जो है तो ये एक्सपायरी था। अब जब एक्सपायरी के दिन इस तरीके से 1-1.5 घंटा अगर प्राइस कंसोलिडेट करेगा तो जो प्रीमियम होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो है तो आपकी जो डायरेक्शन है वो भी सही थी, लेकिन टाइम डिके के चलते जो है तो आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो चला गया या तो जो है तो अल्टीमेटली आप लॉस में आ गए। अब इससे कैसे बचना है उसके बाद में जो है तो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, सिर्फ मैं जो हूँ तो आपको सैंपल समझा रहा हूँ। इसके बाद में जो है तो आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। ये तो मेथड हुआ। अब ये इसमें क्या दिक्कत होता है सबसे पहले समझ लो। अभी इसमें जो है तो आपकी जो एंट्री है ना, जो किताबों में कहा गया है, लोगों ने कहते हुए आपने सुना है, तो ये जो है तो असल ट्रेडिंग में ये इस तरीके से काम नहीं करता है। ट्रेडिंग एक्चुअल में अलग तरीके से होती है। अब इसमें क्या हुआ है तो आपकी जो एंट्री है ना तो वो गलत जगह पर, गलत लोकेशन पर हुई है। ये लोकेशन ट्रेडिंग क्या होता है क्या नहीं है, मेरे कोर्स में जो है तो प्राइस एक्शन के मैं आपको डीप में सिखाता हूँ कि ये लोकेशन कैसे काम करता है क्या नहीं है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन आपकी एंट्री जो है तो गलत वक्त गलत लोकेशन पर हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब यहाँ पर जो है तो मैं मेरा यहाँ पर इंडिकेटर लगा देता हूँ, आपको जो है तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट होने के बाद में जो है तो जो आपने एंट्री किया तो वो एंट्री कहाँ पर किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल पर जो है तो यहाँ पर एंट्री किया। दैट्स वाई जो है तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। अब ये तो मेथड हुआ। अब मैं दूसरा आपको और मेथड बताता हूँ। इसको मैं पहले जो है तो हाइड करता हूँ, उसके बाद में जो है तो मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया। अभी दूसरा है, यहाँ पर देखोगे ये फेक ब्रेकआउट, या तो जिसे जो इमोशन होते हैं ना लाइव मार्केट में, रिटेल ट्रेडर जो होता है तो वो अपने इमोशन के ऊपर जो है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसका जो है तो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक तो हुआ इस लेवल पर और दूसरा हुआ इस लेवल पर। यहाँ पर देखेंगे तो ये इस लेवल पर, वो किस तरीके से, अभी जबकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है तो आपकी एंट्री जो है तो वो फोमो में हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अभी अगर मैं एंट्री नहीं करूंगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस, मेरी जो एंट्री है तो वो लेट हो जाएगी, या तो ये जो अपॉर्चुनिटी है तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। जबकि आप अगर यहाँ पर कोई इंडिकेटर भी, यहाँ पर मेरा इंडिकेटर भी प्लॉट नहीं करेंगे तो भी जो है तो आप यहाँ पर देखेंगे इस लेवल को जो है तो आप प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस इस लेवल से जो है तो यहाँ से एक बार दो बार जो है तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुका है। इट मीन्स क्या है कि इस लेवल पर जो है तो वो सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इस लेवल पर सेलर्स है तो प्राइस जो है तो यहाँ से किस तरीके से जो है तो ऊपर जाएगा। फिर भी जो है तो आप क्या करेंगे कि फोमो में आकर जो है तो जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद में जो है तो आपका स्टॉप लॉस जो है तो जिस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जो है तो यहाँ पर समथिंग आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। अभी यहाँ पर देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल यहीं पर बनने का क्या मीनिंग है, ये जो रेड कैंडल बन रही है तो इतनी बड़ी कैंडल यहीं पर क्यों बनी। फिर अगर देखेंगे तो ये जो बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है तो ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल यहीं पे बनने का क्या रीज़न है। तो स्मार्ट मनी अच्छे से जानता है कि रिटेलर कहाँ पर एंट्री कर रहा है, वो कहाँ पर एग्जिट कर रहा है और उसका जो स्टॉप लॉस है तो वो कहाँ पर है। और ये जो इमोशन होते हैं या तो जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के चलते जो है तो इफेक्ट होते हैं तो वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। अभी देखेंगे जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी एंट्री जो है तो गलत वक्त गलत लोकेशन पर हो जाती है, तो इस एग्जाम्पल में जो है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है तो मैंने मेरा अपना इंडिकेटर जो है तो यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। अभी देखेंगे यहाँ पर प्राइस यहाँ से रिवर्स आ रहा है तो इस लेवल से जो है तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस। एक बार
रिवर्स आया, फिर दोबारा जो है तो एग्जैक्टली इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे चला आता है। अभी ये तो हुआ। दूसरा अगर एग्जांपल देखेंगे तो इस लेवल पर जो है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपने फोमो में आकर तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर दी, लेकिन प्राइस जो है तो रिवर्स हो गया। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये जो लेवल है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये लेवल, क्योंकि ये जो है तो ये मैं आपको डीप में बताता रहता हूँ, मेरे कोर्स में डीप में बताया हुआ है कि ये क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या नहीं है, जिसे ये वर्जिन लेवल कहते हैं। अभी ये हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अभी दूसरा जो मैनिपुलेशन होता है, थर्ड मैनिपुलेशन, जो मेजर मैनिपुलेट इसकी वजह से आप होते हो, तो उसका जो है तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इस लेवल से जो है तो प्राइस यहाँ पर बार बार गिर रहा है, प्राइस यहाँ से जो है तो बार बार गिर रहा है। इट मीन्स आप क्या करोगे कि जो आपको किताबों में क्या बताया गया है कि इस लेवल से जब भी जो है तो प्राइस ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ना इस लेवल से जो है तो पहली बार क्या हुआ है कि प्राइस जो है तो रिवर्स हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस लेवल से प्राइस ये हुआ, फिर यहाँ पर देखेंगे आपको फंसा लिया, आपने शॉर्ट एंट्री बना ली, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर प्राइस जो है तो यहाँ से आपकी डायरेक्शन में ही चला गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट करके जो है तो फिर चला गया। अभी उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर देखोगे प्राइस जो है तो बार बार क्या कर रहा था, इस लेवल से जो है तो रेजिस्टेंस फेस करके जो है तो नीचे आ रहा था, फिर भी आपने क्या किया, प्राइस इस लेवल पर जो है तो नीचे चला गया है करके फिर से आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री बना लिया, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे नहीं चला गया बल्कि ऊपर चला गया। अब ऐसा क्यों? अभी इसमें क्या करेंगे कि आपकी एंट्री गलत हो गई करके आपका यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन आप ब्रेकआउट हुआ करके फिर से ये जो ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। आपका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर रहेगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, लेकिन प्राइस जो है तो ना तो ज़्यादा ऊपर चला गया ना तो ज़्यादा नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप, रिटेलर अच्छे से पता होता है रिटेलर की साइकोलॉजी कि वो कहाँ पर एंट्री करने वाला है, तो आपने एंट्री यहाँ पर बना ली। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपकी एंट्री जो है तो गलत वक्त गलत लोकेशन पर हुई। किस तरीके से? यहाँ पर जो है तो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया। अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई प्राइस जो है तो यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर नहीं गया, 1 पॉइंट नीचे नहीं गया। अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए तो थोड़ा सा तो क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर आप अगर पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वर्जिन पीओसी का लेवल है। इस लेवल पर अगर देखेंगे रेड लाइन जो दिखाई दे रही है तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पर यहाँ पर प्लॉट किया है। एग्जैक्टली प्राइस उस लेवल पर आता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, प्राइस नीचे चला जाता है। आपका जो ये ब्रेकआउट या तो जो ये मैनिपुलेशन होते हैं, तो जो स्मार्ट मनी होता है आपसे जो है तो हर वक्त ये हाइड करने की कोशिश करता है। ये जो मैंने आपको कुछ रीजंस बताए, दैट्स वाई जो है तो आपका हर बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपकी एंट्री जो है तो वो गलत हो जाती है। तो इसके ऊपर जो है तो ये सॉल्यूशन ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि लोकेशन किस तरीके से काम करता है, लोकेशन ट्रेडिंग होती क्या है क्या नहीं है। इसकी वजह से जो है तो आप गलत ट्रेड में फंस जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो जो है तो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने अल्टीमेट लेवल का कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसे देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।